हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ा था कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराते हैं स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। डिस्क्राइब बाय डॉक्टर आर्थर अर्नेस्ट गाउडेल। ये एक अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था। कौन से ईयर में? 1937 में, जो कि मशहूर है गाउडल स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इसने क्या किया था? क्लासिफाइड एनेस्थीसिया इनटू 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइन, स्पेशली ड्यूरिंग ईथर एनेस्थीसिया। ईथर एनेस्थीसिया के दौरान ही इसने एनेस्थीसिया के जो 4 स्टेजेस हैं ये क्लासिफाइड किए थे। ईथर जो है वो केमिकल नेम इसका है डाई ईथाइल ईथर। और बेसिकली ईथर जो है वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड इन सर्जरी 1846। ये सबसे पहला इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट था जो कि सर्जरी के लिए यूज़ हुआ करता था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इसको यही हासिल है। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया वर डिस्क्राइब मेनली ड्यूरिंग ईथर एनेस्थीसिया। ईथर एनेस्थीसिया के दौरान ही गाउडल ने जो स्टेजेस है ये मुतारिफ कराए थे। ही डिस्कवर आल्सो इन ओरोफेरेंजियल एयरवे, आल्सो नाउन एज गाउडल एयरवे, जिसको हम गाउडल एयरवे भी कहते हैं। ये भी इसने डिस्कवर किया था, जो कि मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ करते हैं। और ये गाउडल एयरवे जो है ये हेल्प करता है मेंटेनिंग एयरवे ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। इसके अलावा टंग को फ्रॉम फॉलिंग बैक से ये प्रिवेंट करता है। इट अलाउड डॉक्टर टू क्लियरली ऑब्जर्व एनेस्थीसिया स्टेजेस। वाई ईथर इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउ, क्यों हम इसको यूज़ नहीं करते? हाई इन्फ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा आग पकड़ता है। काज इज़ नाजिया, वोमिटिंग, एयरवे इरिटेशन। स्लोअर इंडक्शन एंड रिकवरी कंपेयर टू मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट। इसकी जो रिकवरी है ये भी डिले होती है और जो इंडक्शन है ये भी डिले होता है। टुडे सेफर एजेंट्स लाइक सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड डिसफ्लोरेन आर यूज्ड। आजकल हम जो सेफ़र एजेंट है वो है सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और डिसफ्लोरेन, ये हम यूज़ करते हैं। ईथर हम यूज़ नहीं करते। अब आते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ। तो बेसिकली 4 स्टेजेस है। नंबर 1 स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डिलीरियम, स्टेज ऑफ सर्जिकल एंड मेडुलरी पैरालिसिस। जो कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाए तो ये 4 जो स्टेज है ये हमारे पास फिर होता है। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो एनाल्जेसिया फर्स्ट वन स्टेज है हमारा, जिसमें हमारा सेंसेशन जो है वो डिक्रीज़ होता है। मतलब हम पेन रिलीफ कर देते हैं पेशेंट को, लेकिन वो क्या करेगा? वो कैन सी, वो देखेगा भी, सुन भी लेगा। नॉर्मल रिफ्लेक्सेस इसके सारे ठीक होंगे। नॉर्मल रिस्पायरेशन एंड हार्ट रेट। हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का पेन रिलीफ कर देते हैं। अब दूसरा जो स्टेज है, स्टेज ऑफ डिलीरियम, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। डिलीरियम का मतलब है भ्रम पैदा होना, मतलब फेयर, उसको खौफ तारी होता है उस पर। उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होता है, उसका जो ब्रीथिंग जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बिगिन। अब इसमें जो कॉन्शियस लेवल है वो धीरे धीरे वो कम हो जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है, जिससे क्या होता है उस दौरान पेशेंट फेयर फील करेगा, इरेगुलर मूवमेंट करेगा, स्ट्रगलिंग करेगा बहुत ज़्यादा, जिसमें क्या रिस्क होगा? इंस्पायरेशन और वोमिटिंग करने का भी इसमें रिस्क होता है। और इसमें हम नो प्रोसेस शुड बी डन, कोई भी प्रोसीजर हम इस दौरान नहीं कर सकते। नंबर पर सर्जिकल स्टेज, जिसको हम मेंटेनेंस स्टेज भी कहते हैं। इसमें पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल, उसका जो ब्रीथिंग है वो भी कंट्रोल होता है और इसी दौरान हम सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम इसको मेंटेनेंस स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होती, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाता है पेशेंट मुकम्मल तौर पर
अनकॉन्शियस स्टेट में होता है। कोई मूवमेंट, कोई एनी सर्जिकल जो हम स्टिमुलस देते हैं तो कोई मूवमेंट इसमें नहीं होती। अब 4 नंबर पर मेडुलरी पैरालिसिस। अब मेडुलरी पैरालिसिस क्या होता है? सिंपल वर्ड में हम इसको कह सकते हैं अ डेंजरस स्टेज ऑफ वेरी डीप एनेस्थीसिया। जो ड्रग्स हैं उसकी ओवरडोज होने की वजह से ये 4 स्टेज हमारे साथ आ सकता है, जिसमें क्या होता है वेयर द लाइफ सपोर्टिंग सेंटर ऑफ द बॉडी स्टॉप वर्किंग। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये एक लाइफ सपोर्टिंग सेंटर है जो कि हमारी ब्लड प्रेशर, जो ब्रीथिंग है और जो हार्ट एक्टिविटी है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है। तो जब ये पैरालाइज हो जाता है तो इसलिए हम इसको डेंजरस स्टेज भी कहते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में मेडुलरी पैरालिसिस मीन्स डिप्रेशन और फेल्यूर ऑफ द वेटल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो क्या करता है, उसकी डिप्रेशन हो जाती है, फेल्यूर हो जाता है। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा बेसिकली क्या काम करता है, जो ब्रेन, जो हमारी ब्रीथिंग जो सेंटर है वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा ही है। और जो हमारा वेजोमोटर सेंटर जो है जहाँ से हम हमारी ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल होती है। इसके अलावा कार्डियक सेंटर भी है, तो जहाँ से हार्ट रेट इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। तो जब मेडुलरी पैरालिसिस हो जाती है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ना ये पैरालाइज्ड हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे पास ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लड प्रेशर सिवियरली फॉल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे आएगा, हार्ट में स्टॉप। अब जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को तो इससे पहले क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट लाजमी होनी चाहिए। मतलब उससे हिस्ट्री लेनी है कि कहीं इससे पहले उसकी सर्जरी हुई है जिसमें उस पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया हो, प्रीवियस एनेस्थीसिया एक्सपोजर, ताकि उसकी कोई कम्प्लिकेशन वगैरह तो आया है या नहीं आया पेशेंट को। तो